बहुत समय पहले एक सुंदर और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था सुनहरा नगर। यह राज्य इतना सुंदर था कि दूर दूर के लोग इसकी चर्चा किया करते थे। यहाँ की नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, खेत सोने की तरह लहलहाते थे और पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे। बच्चों की खिलखिलाहट हर गली कूचे में गूंजती थी। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। वे बहुत बहादुर और न्यायप्रिय थे। उनका हृदय बच्चों की तरह कोमल और सैनिकों की तरह मजबूत था। जब भी कोई समस्या आती, वे सबसे पहले जनता के बीच पहुंच जाते और सबकी बात ध्यान से सुनते। राजा वीरेंद्र की रानी थीं रानी सुमन। रानी बेहद बुद्धिमान और दयालु थीं। उन्हें फूलों से, पक्षियों से और बच्चों से खास लगाव था। हर सुबह वे महल के बगीचे में जाकर बच्चों को कहानियां सुनाती और उन्हें नई बातें सिखाती। राजा और रानी की एक खास आदत थी, वे अपने राज्य के बच्चों को परिवार का हिस्सा मानते थे। इसी वजह से सुनहरा नगर को खुशियों का नगर कहा जाता था। एक दिन जब राजा और रानी बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहे थे, तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और पक्षी चुप हो गए। राजा वीरेंद्र ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह तो अजीब है, इतनी धूप वाले दिन अचानक यह तूफानी बादल कहां से आ गए। रानी सुमन ने बच्चों को अपने पास समेटते हुए कहा, मुझे लगता है यह कोई साधारण बादल नहीं है, इसमें कोई रहस्य छिपा है। और सचमुच कुछ ही पलों बाद महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक चमकती हुई लाठी थी और आंखों में गहरी चिंता। साधु बोला, हे राजा वीरेंद्र, सुनहरा नगर पर एक दुष्ट जादूगर की नजर पड़ चुकी है। वह इस नगर की खुशियों को छीनना चाहता है। उसके जादू से ही यह काले बादल